Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. As you know, we are giving you online classes in of, of different lessons of English and of different classes. Today I am going to teach you the remaining part and the last part of the lesson, The Little Girl of class 9th. तो जैसा कि विद्यार्थियों आपको ज्ञात है, आप जानते हैं कि इन दिनों आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू टीच किया जा रहा है। तो इसी क्रम में द लिटिल गर्ल जो थर्ड चैप्टर है 9th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसका रिमेनिंग एंड लास्ट पार्ट जो है आज पढ़ाया जाएगा आपको। होप करते हैं कि अभी जो कुछ भी पढ़ाया गया आपको इस लेसन में वो बेहतर तरीके से बेटर आपको समझ आया होगा। आई थिंक यू हैव लर्न इट बेटर, आपने बेहतर रूप से इसको समझा होगा। तो आइए इसका जो लास्ट पार्ट है आज हम देखेंगे। लास्ट में हमने देखा था कि किस तरह से केजिया जो जिसको अपने पिता का फोबिया था, अर्थात अपने पिता से वो बहुत ही ज़्यादा डरती थी, और अपने घर के जो पड़ोसी थे मैकडॉनल्ड्स, उनको उसने देखा और वहाँ देखा कि वहाँ उसी के पिता की तरह ही एक पिता किस तरह से अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और फादर जो है उन 5 बच्चों के साथ में बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो इससे उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है, अपने फादर के प्रति जो उसके मन में डर है और बढ़ जाता है, और वो डर जो है वो घृणा में भी बदलने लगता है कि देखो मैकडॉनल्ड्स फैमिली के फादर जो है कितना बढ़िया अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और एक मेरे पिताजी हैं मुझे डांटते हैं, मेरे साथ टाइम नहीं देते। तो बच्ची में इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना घर करने लग जाती है। तो लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा था, लास्ट पैराग्राफ की ये जो लाइन है हम देखेंगे। लास्ट लाइन जो है, वंस ही सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम। एक बार तो उसने देखा कि उस घर के जो बच्चे हैं, लड़के, उन्होंने अपने पिता पर होज पाइप जो होता है उसको घुमा दिया उनकी तरफ, एंड ही ट्राई टू कैच देम, और वो पानी से तरबतर हो गए, भीग गए। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, नाराज होने के बजाय, एंग्री होने के बजाय वो उन बच्चों को, अपने बच्चों को पकड़ने की उन्होंने लड़कों को कोशिश की, बॉयज को, लाफिंग ऑल द टाइम, हंसते हुए, हर समय हंसते हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं, देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर्स। तब जा कर के उसको लगा कि नहीं नहीं नहीं, दुनिया में सारे फादर्स जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसको थोड़ा सा दिमाग में आया, यानी जो अभी वो फादर को फीचर ऑफ फियर समझ रही थी, अब वो उसके दिमाग से धीरे धीरे निकल रहा है। अब उसको लगता है कि फादर्स भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं। जब उसने मैकडॉनल्ड्स फैमिली के फादर को देखा हैप्पीली अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर। सोर्ट्स मीन्स होता है प्रकार, टाइप। डिफरेंट मीन्स जानते ही आप, भिन्न भिन्न प्रकार के। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। एक दिन जो है उनकी दादी जो है, उसकी मदर जो है केजिया की, वो बीमार हो जाती हैं, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। वह और उसकी दादी जो है वो हॉस्पिटल जाती हैं। द लिटिल गर्ल was left alone
यानी उसकी माँ और उसकी दादी हॉस्पिटल जाते हैं। तो ऐसे में बच्ची जो है, द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट एलोन इन द हाउस, वो अकेली रह जाती घर में विथ एलिस द कुक, उनकी जो घर की जो रसोइया है, खाना पकाने वाली एलिस, उसका नाम था एलिस, कुक कहते हैं जिसको। उसके भरोसे उन्होंने बच्ची को घर पे छोड़ा। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट नेक्स्ट देखते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर दिखाया है किस तरह से मैकडोनल्ड फैमिली एंजॉय कर रही है परिवार के पिता के साथ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दिन तो उसका निकल गया, एलिस ने उसको हैंडलिंग की अच्छे से, तो घर की जो कुक थी उसने उसको अच्छे से संभाला। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब एलिस ने उसको पुटिंग हर टू बेड, शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, जब उसको सुलाने की कोशिश की एलिस ने, पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, तो वो अचानक क्या हो जाती है, डर जाती है, भयभीत हो गई, वो अचानक भयभीत हो गई। ग्रीव सडनली अफ्रेड, ग्रीव अफ्रेड मीन्स डर जाना। जैसे ही उसने रात को उसको सुलाने की कोशिश की तो वो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए लेट्स स्टार्ट once again. But while Alice was trying to make her sleep to bed, she grew suddenly afraid. तो वो अचानक से डर गई। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। What will I do if I have a nightmare? एक सवाल उठा उसके दिमाग में कि क्या होगा यदि मुझे रात में नाइटमेयर आ जाते हैं। नाइटमेयर मतलब बैड ड्रीम, बुरा सपना। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना, दुस्वप्न कहते हैं जिसको हिंदी में कहा जाता है दुस्वप्न, बैड ड्रीम। शी आस्क्ड, उसने पूछा, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन, उस कहती है कि मुझे आमतौर पर दुस्वप्न आते हैं, बुरे सपने आते हैं। एंड देन ग्रेनी टेक्स मी, तो फिर दादी जो है मुझे जो है इनटू हर बेड, अपने बिस्तर पर ले जाती, यानी दादी मुझे अपने पास सुला लेती। आई कांट स्टे इन द डार्क, और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, मुझे वहाँ पर सब कुछ सरसराहट सी लगती है, सरसराहट की धीरे धीरे सी आवाज़ मुझे सुनाई देती है, वहाँ पर मुझे डर लगता है। ऐसा उसने अपनी आशंका व्यक्त की, अपने डर को व्यक्त किया, एलिस को बताया। यह उसने कोशिश की एलिस ने कंफर्ट करने की। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बेटा बच्चे बस कोशिश करो सोने की, सेड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके जो सॉक्स थे उसके मोजे को उतारते हुए, पुल ऑफ करते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, याद रखना बेटा चिल्लाना मत। एंड कहीं ऐसा ना हो, वेक योर पुअर पा, अपने बेचारे पिता को तुम, पा का मतलब यहाँ फादर, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पिताजी जो है वो जाग जाएं तुम्हारे चिल्लाने के कारण, इसलिए डोंट यू स्क्रीम, हाँ चिल्लाना नहीं है तुम्हें। ऐसी सुझाव जो है एलिस ने दिया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
इसका जो अगला पार्ट है, चलिए। बट द सेम ओल्ड नाइट वेयर केम, लेकिन जब वो सो तो गई जैसे तैसे, लेकिन वही पुराना दुस्वप्न उसको आया। इसमें देखा उसने द बुचर, बुचर का मतलब होता है कसाई, जानते ही है बुचर किसे कहते हैं, जो जानवरों को के मांस को काट करके जानवरों को बेचता है, उसे बुचर कहा जाता है। तो उसने देखा वही नाइटमेयर, वही पुराना नाइटमेयर आ गया उसको, दुस्वप्न आ गया। नाइटमेयर मीन्स दुस्वप्न, बुरा सपना, बैड ड्रीम विद नाइफ, जिसमें वो क्या लिए हुए, नाइफ लिए हुए है। नाइफ मन जानते ही आप, एक फंडा हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन का डिस्कस करेंगे। के एन, अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड में के एन आ रहा है शुरू में, तो हम उसे उसका प्रोनाउंसिएशन क करेंगे, कन नहीं करेंगे, केवल का, यानी न का जो सॉरी 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 के एन का जो उच्चारण है न किया जाएगा। क की ध्वनि जो है, के की ध्वनि जो क निकलती है, उसको हम साइलेंट रखेंगे, उसको न पढ़ेंगे। जैसे यहाँ हम इसको नाइफ पढ़ेंगे, नॉट कनाइफ। इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं, नो है, के एन ओ डब्ल्यू, जानते ही आप, इसके तीनों फॉर्म्स हैं, है ना, नॉलेज है, के एन ओ डब्ल्यू है। तो ये कुछ रूल था प्रोनाउंसिएशन का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दिमाग में, ताकि आपको रीडिंग करने में मदद मिलेगी। तो हुआ क्या, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, वही पुराना दुस्वप्न मुझे आ गया। उसको केजिया उसकी शिकार हो गई। क्या देखा उसने, द बुचर, क्या देखा, द बुचर यानी वो कसाई, विद द नाइफ, जिसके हाथ में चाकू था, एंड ए रॉप, एक रस्सी थी। हु केम नियरर एंड नियरर, जो बिल्कुल उसके लगातार पास और पास आ रहा था, नियरर एंड नियरर, पास और पास आ रहा था, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और कैसे हंसते हुए, उस खतरनाक मुस्कुराहट के साथ। वाइल शी कुड नॉट मूव, और जब वो क्या नहीं कर सकी, इधर उधर हिल नहीं सकी, कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, बस वो एक जगह जड़वत हो गई, अर्थात एक जगह स्टैंड स्टिल हो गई। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है जड़वत हो जाना, स्थिर हो जाना, एक जगह टिक गई, हिल भी नहीं सकी। क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए, ग्रैंड माँ, दादी दादी, ग्रैंड माँ, अपनी दादी को पुकारते हुए। सी वॉक शिवरिंग, वो उठी कांपते हुए, शिवरिंग का मतलब ट्रेम्बलिंग, टू सी फादर बिसाइड हर बेड। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड, उसने देखा। इसी बीच क्या होता है, जब वो चिल्लाई तो दौड़ करके उसके पिताजी जो हैं, वो अपने हाथ में कैंडल लिए हुए, मोमबत्ती लिए हुए, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए, वो उसके पास आए। जब वो कांपते हुए जब उठी, तो उसने देखा कि उसके पिताजी उसके पास में थे। बिसाइड एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है नज़दीक, पास में, और जब एक नाउन किसी दूसरी नाउन के नज़दीक हो, पास में हो, तो बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ परिवर्तन आ रहा है अब उसके नज़रिए में, कि ये वही पिता है, ये वही फादर है, जो जिसके बारे में केजिया जो है काफ़ी नकारात्मक रवैया रखती है, सोच रखती है। देखिए, व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उन्होंने कहा, अरे बेटा क्या बात है, क्या बात हो गई। ही सेड, ओ अबूचर, बताया उसने, ओ पिता, पापा, अ नाइफ, अरे एक कसाई, अरे कसाई, एक चाकू, आई वॉन्ट ग्रेनी, अरे मुझे मेरी दादी को मिलाइए, मुझे दादी चाहिए। ग्रेनी मीन्स दादी, ग्रैंड मदर। ही blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. फिर उसके पिताजी ने उस मोमबत्ती को बुझाया, bent down, झुके, and caught up the child in his arm, और अपनी बच्ची को उन्होंने अपनी बाहों में भर लिया। झुके और उन्होंने अपनी बच्ची को बाहों में भर लिया।
कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, और फिर उसे ले जाते हुए कहाँ, गलियारे में, घर का जो गलियारा था, पैसेज जो था वहाँ से ले जाते हुए टू द बिग बेडरूम, बड़े शयन कक्ष में। ये देखिए परिवर्तन, उसको अब अपने पिता का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, जिससे वो अभी तक वंचित थी। वो हमेशा अपने पिता को एक गुस्सा करने वाला एंग्री यंग मैन, एंग्री पीपल के रूप में, एंग्री मैन के रूप में देखती थी, नाराज व्यक्ति, गुस्से में रहने वाला। लेकिन आज उसको अपने पिता का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। और न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, वहाँ देखा गया कि एक न्यूज़पेपर जो है वो बेड पे पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, उसके पिता ने उस पेपर को हटाया, दूर किया। देन केयरफुली टक टप, और फिर बड़ी सावधानी के साथ में उस बच्ची को ढक दिया। टक टप का मतलब कवर्ड अप नाइसली इन ए बेड, बिस्तर पर बड़े ही अच्छे तरीके से नाइसली जो है उसको ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और केवल यही नहीं, अपने बेटी की चिंता करते हुए उसके पास में वो लेट भी गए। देखिए फिर आया बिसाइड का प्रयोग, जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ठीक नज़दीक हो तो बिसाइड का प्रयोग किया जाता। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी भी वो सोई नहीं थी। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल, अभी भी उसके दिमाग में वो उस कसाई की मुस्कुराहट थी। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, ऐसा लगता था कि अभी भी उसके दिमाग में अभी भी वो कसाई का जो स्वप्न है उसका असर था। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और फिर ऐसे में और डर जब लगा उसे तो अपने पिता के और नज़दीक रेंग करके, क्रेप्ट क्लोज का मतलब रेंग करके नज़दीक हो गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और फिर उसने डर के मारे, जैसे छोटे बच्चे जो हैं डर के मारे छुपने की कोशिश करते हैं, तो उसने स्नगल्ड मीन्स मूव्ड इनटू ए वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे आदमी के नज़दीक चले जाना और एक वार्म यानी गर्म और कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना। तो वो बड़े ही आराम से अपने पिता की जो आम थी, भुजा थी, उसमें अपना सिर उसने जो है आराम से डाल दिया और कंफर्टेबल स्थिति में आ गई। अब जो उसको डर जो लग रहा था वो अब नहीं लग रहा था। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने पापा की शर्ट जो है उसको उसने कस के पकड़ लिया। टाइटली मीन्स कस कर, हेल्ड माने पकड़ना, पकड़ लिया उसने। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसके लिए अंधेरे का कोई महत्व नहीं था। सी ले स्टिल, आराम से सो गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। देखिए ये बदला हुआ रूप पिता का। हालांकि खैर पिता सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बच्ची जो है उसने केवल पिता का यही रूप उसने देखा था, जबकि उसके पिता के मन में हमेशा अपनी बच्ची के प्रति लगाव था। लेकिन वो उनके द्वारा किए गए कुछ एक्शंस, जैसा कि अभी पहले पाठ के शुरुआत में हमने देखा था कि हमारे पेरेंट्स के कुछ एक्शंस जो हैं, जो हमारे लिए अर्लियर स्टेज में लाइफ के नागवार होते हैं, हमको पसंद नहीं आते हैं, हम जिसका विरोध करना चाहते हैं, वही चीज़ हमें बाद में जाकर समझ में आती है कि उन्होंने वो ऐसा क्यों करते थे। तो देखिए क्या कहते हैं उसके पिताजी, हियर बेटा रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, ऐसा करो तुम्हारी टांगें जो हैं मेरी टांगों से रगड़ो बेटा। एंड गेट देम वार्म, और अपनी टांगों को अच्छे से गर्म कर लो, गर्मी आ जाएगी। सेड फादर, पिता ने कहा। ट्राइड आउट टायर्ड आउट शी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और थके होने के कारण उसके पिता जो हैं अपनी बेटी के साथ, बेटी के पास ही सो गए, अपनी छोटी बेटी के साथ सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और फिर उसको बड़े ही एक हंसी खुशी या मजाकिया भावना जो है महसूस होती है, अच्छा लगता है उसको, एक अच्छा भाव उसके मन में आता है। पुअर फादर नॉट सो बिग, मेरे पिताजी जो इतने बिग नहीं है, बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, अरे कोई नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए। तो बेटी के मन में अपने पिता के लिए
एक सकारात्मक विचार आने लग गए, एक पॉजिटिव थिंकिंग आने लग जाती है। और ये चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती, ये समय के साथ समझ में आती है बच्चों को कि पिता हमेशा अपने बच्चों के प्रति सकारात्मक होते हैं, अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, उनकी पर केयरिंग होते हैं उनसे। और ये चीज़ धीरे धीरे केजिया को समझ में आने लगी। तो हमें भी, आप भी अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा सोचते होंगे तो अपने विचारों को बदल दीजिए। पेरेंट्स आफ्टर ऑल पेरेंट्स होते हैं, वो आपके लिए सबसे लविंग एंड केयरिंग रिलेशंस हैं। तो उनका भी हमें केयर करना चाहिए, उनको ऑनर करना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। अरे मेरे प्यारे पिताजी इतने बड़े भी नहीं हैं वो, और आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनका कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी से भी ज़्यादा अपेक्षाकृत कठोर हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी जो ये हार्डनेस है पिता की, जो यही देखिए जिस हार्डनेस के लिए, जिस कठोरता के लिए वो पिता से नाराज़ होती थी, आज उसी हार्डनेस के लिए हार्डनेस को वो नाइस कह रही है। जैसे कि आप स्कूल में देखते हैं, अपने पेरेंट्स को भी देखते हैं, इसी तरह स्कूल में टीचर्स को देखते हैं। स्ट्रिक्ट टीचर्स जो होते हैं उनको शुरू में हमें उनके प्रति हमें थोड़ा सा नकारात्मक रवैया आता है, उनके लिए नकारात्मक थिंकिंग आती है, नेगेटिव थिंकिंग आती है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये हमें बहुत डांटते हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते, जबकि वो आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाले लोग हैं। ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आती है। जैसे यहाँ केजिया को अपने पिता के बारे में समझ में आया। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड फादर, हालांकि गैर दादी से ये ज़्यादा कठोर हैं, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन पिता की ये जो कठोरता है ये अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और फिर आखिरकार पिताजी को डेली काम करने जाना पड़ता है। हैड टू मजबूरी बताता है भूतकाल की, जिस किसी भी सेंटेंस में हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट आ रहा है तो वो भूतकाल की मजबूरी बताता है। हैज़ टू, हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्रेजेंट टाइम की, और विल या सेल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट आ जाए तो आपकी फ्यूचर टाइम की मजबूरी बताता है। तो एक और भाव आया उसके, देखो, अरे प्रतिदिन पिताजी उनको काम पे जाना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड। हाँ, मेरे पिताजी वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, यानी मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह फ्री होकर अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए पिताजी जो है इतने थक जाते हैं कि वो इस तरह से मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए उनके पास समय नहीं रहता, उनके पास कैपेसिटी नहीं रहती। ये सब देखिए सकारात्मक भाव, वही जो नकारात्मक भाव थे वो सारे सकारात्मक होते जा रहे हैं, क्योंकि अब उसको समझ में आ रहा है पिता के जो कुछ एक्शंस थे, उनकी जो स्टिकनेस थी वो क्यों थी, उसका कारण उसको अब समझ में आ रहा है। She had torn up all his beautiful writings, और फिर उसने पापा की सारी जितनी भी बहुत ही बढ़िया राइटिंग्स जो थी, लिखी हुई बात जो थी, स्पीच जो था, उसको फाड़ डाला। She stirred suddenly, तभी वो एकदम कांप जाती है, हिल जाती है। स्टर माने हिल जाना। Then sighed, और गहरी सांस लेती है, आह भरती है। Sigh means आह भरना। What's the matter? asked her father. उसके पिताजी जितने में उठ जाते हैं, और उसकी जो हलचल होती है मूवमेंट से उसके पिताजी उठ जाते हैं और अरे बेटा क्या बात है, अनदर ड्रीम, क्या फिर कोई सपना देख लिया बेटा तुमने, कोई और दुस्वप्न देख लिया? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। अरे पिताजी, पापा मेरा सिर जो है आपके दिल पे था। आई कैन हीयर इट गोइंग, और मैं आपके इस हृदय को धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट। अरे पापा आपका दिल कितना बड़ा है, अरे पापा आपका दिल कितना बड़ा है, अरे आप कितने बड़े दिल के हो। अर्थात कहने को तो उस हार्ट के लिए उसने अभी कहा, लेकिन सही मायने में वो क्या कहना चाह रही है आप समझ चुके होंगे कि आप पिताजी आप वास्तव में बड़े दिल वाले हो, आप बड़ा सोचने वाले हो, सबका भला सोचने वाले हो, ऐसा उसका कहने का तात्पर्य था। फादर डियर, मेरे प्यारे पिताजी। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसको भूला नहीं कहा जाता। हालांकि खैर बच्चों के साथ ये नेचुरल है
बच्चे जो होते हैं बचपन में अपने पेरेंट्स के स्ट्रिक्टनेस से काफ़ी परेशान रहते हैं और अपने मन में कई नकारात्मक रवैये अपनाते हैं। तो ठीक केजिया भी लाइक देम, उनकी तरह उसने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन उसे अल्टीमेटली फाइनली ये बात समझ में आ गई, पेरेंट्स हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, सबसे अच्छे केयर करने वाले लोग हैं, सबसे अच्छा रिलेशन है हमारे सबसे अच्छे रिश्ता जो होता है वो पेरेंट्स का ही होता है। वो चीज़ उसको समझ में आई, और ये चीज़ भी विशेष रूप से समझ में आई कि हमारे पेरेंट्स के जो मेन मकसद है इस पार्ट का बताने का वो पूरा होता है कि कुछ हमारे पेरेंट्स के जो बचपन में हमारे प्रति जो एक्शंस होते हैं, क्रियाएं जो होती, काम जो होता है, एटीट्यूड जो होता है, उसका क्या कारण है, वो क्यों ऐसा करते थे, वो चीज़ बिल्कुल केजिया को अब समझ में आ गई। कैथरीन मैन्सफील्ड की ये रचना आपको आशा करता हूँ काफ़ी अच्छी लगी होगी और अच्छे से आपने इसको समझा होगा, और आगे आप अपने लाइफ में भी इसको समझेंगे, लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखें, पेरेंट्स हमेशा रेस्पेक्टेबल हैं। 90% पेरेंट्स जो हैं तो हम इसे बहुत ही बड़ी संख्या मान सकते हैं। तो 90% जो पिता हैं अपने पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की केयर करते हैं, तो फिर उनके बारे में गलत राय बनाने की हमें आवश्यकता नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये आज का जो आपका लेसन है, थर्ड लेसन भी एंड होता है, समाप्त होता है, और होप करता हूँ कि आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। इसके क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखें और अच्छे से इसको समझें। दैट्स ओके फॉर द डे, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।